मिसाइल से एक साथ 8 वॉरहेड निकलते हैं। इस तरह 8 वॉरहेड से 8 जगह पर हमला हो जाता है। ये सब कुछ एक मिसाइल से होता है। आपने अभी जो मिसाइल एनिमेशन देखा वो पाकिस्तान का एक बड़ा सपना है, जिसके जरिए वो भारत को एक साथ कई जख्म देना चाहता है। पाकिस्तान ने अपने इस सपने को पूरा करने के लिए एक मिसाइल बनाई है जिसका नाम है अबाबील। लेकिन अबाबील मिसाइल अभी तक तैयार नहीं है। पाकिस्तान की तमाम कोशिशों और दावों के बावजूद उसका सपना अब भी अधूरा है। पाकिस्तान के सपने को पूरा करने के लिए चीन मदद के लिए आगे आया है और उसने पाकिस्तान को एक ट्रैकिंग सिस्टम दिया है जो खतरनाक होने के साथ साथ हाईटेक भी है, जिसकी मदद से पाकिस्तान अबाबील मिसाइल को जंग के लिए तैयार कर पाएगा। चीन का दावा है कि उसके सिस्टम की मदद से पाकिस्तान चांद तक देख सकता है। अब सवाल यह है कि चीन का खुफिया ट्रैकिंग सिस्टम पाकिस्तान के कैसे काम आएगा? पाकिस्तान इससे मिसाइलों का टेस्ट और विकास कैसे करेगा? चीन इस सिस्टम को आंखों का जोड़ा क्यों कह रहा है? अगर पाकिस्तान ने अबाबील मिसाइल बना ली तो क्या होगा? क्या भारत के पास पाकिस्तान की इस मिसाइल का जवाब है? इन सारे सवालों का जवाब इन 2 तस्वीरों में है। पहली तस्वीर अबाबील मिसाइल की है जिसे पाकिस्तान भारत के खिलाफ गेम चेंजर बताता है। दूसरी तस्वीर चीन के ट्रैकिंग सिस्टम की है जिस पर पाकिस्तान के इस ख्वाब की बुनियाद टिकी है। इसीलिए सबसे पहले हम आपको चीन के इस खुफिया ट्रैकिंग सिस्टम के बारे में बताते हैं। ये हांगकांग से निकलने वाला अंग्रेजी अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट है जिसने पाकिस्तान पर चीन की सबसे ताजा मेहरबानी की जानकारी दुनिया को दी। अखबार ने CAS यानी चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज के हवाले से खबर दी है जिसके एक शोधकर्ता झेंग वेंगवई के अनुसार चीन ने अत्याधुनिक और खुफिया ट्रैकिंग सिस्टम पाकिस्तान को दिया है। इसके जरिए पाकिस्तान मल्टी वॉरहेड्स बनाने की क्षमता हासिल कर सकता है। हाल ही में पाकिस्तान की मिलिट्री ने अपनी फायरिंग रेंज में चीन का बना सिस्टम लगाया है। इसका इस्तेमाल नई मिसाइलों के परीक्षण और विकास में होता है। चीन का खुफिया ट्रैकिंग सिस्टम अधिक दूरी तक मिसाइल का पता लगा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने अपनी नई मिसाइल को परखने और उसे विकसित करने के लिए इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया है। चीन का ट्रैकिंग सिस्टम एक तरह से नजर रखने वाला सिस्टम है जो मिसाइल परीक्षण के लिए बेहद अहम होता है। इसमें हाई स्पीड कैमरा, इंफ्रारेड डिटेक्टर और सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम भी होता है जो चलते हुए लक्ष्य पर नजर रखता है और उसका पीछा करता है। ये मिसाइल के दागे जाने से लेकर लक्ष्य को भेदने तक के हर चरण की हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीर दर्ज करता है। दरअसल पाकिस्तान इसका इस्तेमाल मिसाइल के डिजाइन को ज्यादा बेहतर और इंजन की क्षमता को बढ़ाने में करेगा। ज्यादा टेलीस्कोप की मदद से अपनी मिसाइल के लक्ष्य से भटकने के खतरे को भी कम कर पाएगा। चीन का कहना है कि उसने पाकिस्तान को आंखों का जोड़ा दिया है जिससे वो चांद को भी देख सकेगा। चीन का ये कदम किस तरह पाकिस्तान की मदद करने वाला है, ये जानने के लिए हमने DRDO के पूर्व वैज्ञानिक रवि गुप्ता से भी बात की ताकि तकनीकी बातों को आसानी से समझा जा सके। ये जो ट्रैकिंग सिस्टम होता है एक तरह का एक बड़ा टेलीस्कोप होता है। मल्टीपल टेलीस्कोप होते हैं जिसमें कि कई किस्म के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एक वीडियो रिकॉर्डिंग होती है जो बहुत हाई रेजोल्यूशन की होती है, लंबी दूरी के चीज को ट्रैक रिकॉर्ड कर सकती है। साथ ही इसके अंदर लेजर रेंज फाइंडर होता है जो प्रति क्षण उसकी निश्चित दूरी को बहुत ही सटीकता के साथ नाप सकता है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये इसके चारों डायमेंशन यानी एग्जैक्ट पोजीशन, उसकी रफ्तार और हमारे से उसकी दूरी, उसको वो बिल्कुल सही बता पाता है। अब आप सोच सकते हैं कि आखिर हम इसे भारत के खिलाफ विनाश का हथियार क्यों कह रहे हैं? तो इसका जवाब अबाबील मिसाइल है जिसे पाकिस्तान भारत के खिलाफ गेम चेंजर करार दे रहा है।
अबाबील क्यों खतरनाक है, ये समझाने के लिए हमने आपको रिपोर्ट की शुरुआत में ही एक एनिमेशन दिखाया था। आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि पाकिस्तान कैसे एक मिसाइल से ज्यादा ठिकानों पर हमला बोलने की फिराक में है। पाकिस्तान का दावा है कि अबाबील मिसाइल की मारक क्षमता 2200 किलोमीटर है, जो जमीन से जमीन पर वार करती है और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत MIRV तकनीक है, यानी ये मिसाइल एक साथ कई लक्ष्य भेदने की क्षमता से लैस है। ये तकनीक केवल रूस, अमेरिका, फ्रांस और चीन के पास है। भारत के पास अभी तक ये तकनीक नहीं है। अबाबील मिसाइल को आप महाभारत सीरियल के इस सीन से भी समझ सकते हैं, जिसमें एक तीर से कई तीर निकलने लगते हैं। पाकिस्तान की कोशिश चीन के खुफिया ट्रैकिंग सिस्टम से अबाबील मिसाइल को बेहतर करने की है। हालांकि एक्सपर्ट का मानना है कि इस तरह की क्षमता लंबी दूरी की मिसाइलों में होती है। छोटी दूरी की मिसाइलों को एक साथ कई लक्ष्य भेदने की क्षमता से लैस करना बेहद कठिन है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अबाबील को लेकर क्या पाकिस्तान का दावा हवा हवाई है। शक की वजह MIRV तकनीक है, जो पाकिस्तान जैसे देश के पास होने पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों को संदेह है। आखिर MIRV तकनीक कितनी खतरनाक है, ये आपको समझाने के लिए हमने DRDO के पूर्व वैज्ञानिक रवि गुप्ता के साथ साथ मशहूर रक्षा वैज्ञानिक PK सहगल से भी बात की। MIRV में उसको डिस्ट्रॉय करना और भी अधिक कठिन हो जाता है, क्योंकि एक ही मिसाइल में कई सारे छोटे बॉम्ब रखे हुए हैं। तो अब उसमें हो सकता है आपने 10 है, 10 में से हो सकता है 3 या 2 एक्टिव वारहेड वाले हैं, बाकी नहीं है। तो आप उन 10 के 10 को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे, आपको उतने ही उनको ट्रैक करना पड़ेगा, उतने ही आपको लिए उनको विध्वंस करने के लिए मिसाइल छोड़ने होंगे, क्योंकि अदरवाइज इस किस्म के मिसाइल को रोक पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। यानी कल वो एक ही मिसाइल जब फायर करता है न्यू दिल्ली के ऊपर, तो उसी मिसाइल के माध्यम से साइमल्टेनियसली एक वॉरहेड जा सकता है, मुंबई पर एक जा सकता है, अहमदाबाद पर एक जा सकता है, बेंगलोर पर एक जा सकता है, कलकत्ता पर। सो एक ही मिसाइल से जब इतने सारे टारगेट्स को हिट किया जाए, उसमें से अगर आप मिसाइल को डिटेक्ट कर लेते हो और उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हो, अगर वॉरहेड रिलीज हो गए हैं तो 1 या 2 को आप इंटरसेप्ट कर लोगे, लेकिन वो 4-5 अलग अलग दिशा में चले गए अलग अलग टारगेट्स में, जो बहुत जबरदस्त खतरा है हिंदुस्तान को। अब सवाल यह है कि अबाबील पाकिस्तान के लिए जरूरी क्यों, जिसके लिए उसने चीन से विनाश का हथियार लिया है। चीन की टीम करीब 3 महीने तक ये सिस्टम लगाने के लिए पाकिस्तान में रही है, ताकि पाकिस्तानी सैनिकों को इसके इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी जा सके। दरअसल अग्नि 5 मिसाइल के परीक्षण से चीन और पाकिस्तान डरे हुए हैं। चीन अग्नि 5 की जद में आ गया है, जिसने चीन को परेशान कर दिया है। पाकिस्तान की दिक्कत यह है कि वो लंबी दूरी की मिसाइलों में भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। ऐसा करने के लिए ना तो उसके पास तकनीक है और ना ही क्षमता, क्योंकि उसकी सभी मिसाइलें या तो चीन की है या फिर उत्तर कोरिया की। खुद से मिसाइल बनाने में वो अब तक अनाड़ी ही साबित हुआ है। पैसा जुटाना भी पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे में वो MIRV तकनीक से लैस अबाबील पर दांव लगा रहा है, जिसके जरिए वो भारत में तबाही मचाने के मंसूबे पाल रहा है। अब यहाँ सवाल ये है कि पाकिस्तान के इस विनाशक हथियार का भारत के पास क्या जवाब है। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हम एक्सपर्ट के पास पहुंचे। हमारे पास टेक्नोलॉजी हर चीज की है, क्षमता हर चीज की है। बाकी अब मेरे बंदूक में कौन सी गोलियां हैं, कितनी हैं, ये बाहर बताना उचित नहीं होता। सेंस करने के लिए MIRV को काटने के लिए आपके पास बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस चाहिए।
भारत के पास बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस की पूरी टेक्नोलॉजी है, हम कई बार इसको डिमॉन्स्ट्रेट कर चुके हैं, तो मैं नहीं समझता खतरा पहले भी था, खतरा और बढ़ रहा है, लेकिन हमारी क्षमताएं भी कम नहीं है। S-400 400 किलोमीटर से हवाई जहाज को पकड़ेगा और मिसाइलों को पकड़ेगा। उसके बाद जो आपका इजरायली सिस्टम है वो बेसिकली आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए एक ही सिस्टम होगा। वो बराक मिसाइल है। पहले आपका बराक का वर्जन जो है वो बराक 1 या बराक 2 है, अभी बराक 8 होगा, जो 70 किलोमीटर रेंज है, एक्सटेंड करके ये 100 किलोमीटर हो जाएगी। जब हमने इंटरनेट पर अबाबील की चुनौती को लेकर रिसर्च की तो पाया कि भारत के पास अबाबील से निपटने की पर्याप्त तैयारी है। भारत कई दशक से त्रिस्तरीय मिसाइल डिफेंस सिस्टम विकसित कर रहा है ताकि किसी भी मिसाइल हमले से बचा जा सके। ऐसे ही खतरों से निपटने के लिए भारत रूस के संपर्क में है। रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदने को लेकर बातचीत हो रही है। रूस के इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का नाम S-400 ट्राइन 400 किलोमीटर के दायरे में बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल को ध्वस्त कर सकता है। मिसाइल ही नहीं, ये लड़ाकू विमान ड्रोन को भी मार गिराता है। इससे करीब 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से 3 तरह की मिसाइलें निकलती हैं, जो एक साथ 36 टारगेट पर निशाना लगा सकती हैं। इस तरह रूस का अकेला मिसाइल डिफेंस सिस्टम जल, थल और आकाश में दुश्मनों की कब्र खोद सकता है। लेकिन भारत की मुश्किल ये है कि रूस से ये सौदा अब तक नहीं हो पाया है। ऐसे में पड़ोस में चल रही साजिश को हल्के में नहीं लिया जा सकता।